हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी पाद्य का 11वां चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है? उत्तर, कवि एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर बंगाल में लौट के आने की बात करता है। वह ऐसे बंगाल की कल्पना करता है जहाँ हरे भरे धान के खेत है, शांत नदियाँ बहती है और कोहरे से ढके खेत है, कटहल के पेड़ों की छाया, घास के मैदान और कपास के खेत इस दृश्य को और भी सुंदर बनाते हैं। कवि ऐसे बंगाल में लौटना चाहता है जहाँ वनों में पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती है और सारस अपनी शोभा बिखेरते हैं। यह कविता बंगाल की प्राकृतिक समृद्धि और सौंदर्य के प्रति कवि के गहरे प्रेम को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 2, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? उत्तर, कवि अगले जन्म में चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू या सारस बनकर बंगाल में आने की इच्छा व्यक्त करता है। वह इन रूपों में आना चाहता है क्योंकि ये पक्षी बंगाल के प्राकृतिक परिदृश्य का अभिन्न अंग है। इन रूपों में वह बंगाल की प्रकृति का निकट से अनुभव कर सकेंगे, आकाश में उड़ सकेगा, खेतों में विचरण कर सकेगा और नदियों में तैर सकेगा। कवि का यह विचार उसके बंगाल के प्रति गहरे लगाव और प्रेम को दर्शाता है, जहाँ वह किसी भी रूप में रहकर अपनी मातृभूमि का आनंद लेना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह केवल कवि की व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, बल्कि सभी बंगाल प्रेमियों की सामूहिक भावना का प्रतिनिधित्व करती है। कवि अपनी इच्छा के माध्यम से उन सभी लोगों की भावनाओं को व्यक्त करता है जो बंगाल से प्रेम करते हैं और उसके प्रति गहरी आस्था रखते हैं। यह कविता बंगाल की धरती के प्रति एक सार्वभौमिक प्रेम और लगाव को दर्शाती है। कवि की यह अभिव्यक्ति न केवल उसके व्यक्तिगत भावों को बल्कि एक बड़े समुदाय की सांस्कृतिक और भावनात्मक जड़ों को भी प्रकट करती है। प्रश्न नंबर 4, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि सारस के बीच अंधेरे में होने की बात करता है। यह संध्या काल का दृश्य है जब सारस अपने घोंसले की ओर लौट रहे होते हैं। अंधेरे में सारस के झुंड का दृश्य बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य का एक विशिष्ट पहलू है। कवि इस दृश्य के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहता है जो उसके लिए बंगाल की शाम की शांति और सुंदरता का प्रतीक है। यह वर्णन कवि के बंगाल के प्रति गहरे लगाव और उसकी प्राकृतिक छटा में खो जाने की इच्छा को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 5, कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, लौट कर आऊंगा फिर कविता में चित्रात्मकता का सुंदर प्रयोग किया गया है। कवि ने बंगाल के प्राकृतिक दृश्यों को जीवंत शब्दों में चित्रित किया है। हरे भरे धान के खेत, कटहल की छाया, हवा में झूमती वृक्षों की डालियां और आकाश में उड़ते पक्षी, ये सभी दृश्य पाठक के मन में स्पष्ट चित्र उकेरते हैं। विशेष रूप से संध्या काल में लौटते सारस के झुंड का वर्णन बहुत प्रभावशाली है। कवि की भाषा इन दृश्यों को इतना सजीव बना देती है कि पाठक स्वयं को बंगाल की धरती पर खड़ा महसूस करता है। यह चित्रमकता कविता को अधिक आकर्षक और संवेदनशील बनाती है। प्रश्न नंबर 6, कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता में प्रयुक्त बिंब बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य को जीवंत बनाते हैं। नव युवतियों के पेड़ों में बंधे घुंघरू का बिंब बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। हवा के झोंके में झूमते वृक्षों की डालियां का बिंब प्रकृति की लयबद्धता को प्रकट करता है। आकाश में उड़ते हंसों का झुंड स्वतंत्रता और विस्तार का प्रतीक है। ये बिंब न केवल दृश्यात्मक है बल्कि भावनात्मक भी है, जो पाठक को बंगाल की प्रकृति और संस्कृति से जोड़ते हैं। कवि ने इन बिंबों के माध्यम से बंगाल के प्रति अपने प्रेम और लगाव को बड़ी कुशलता से व्यक्त किया है। प्रश्न नंबर 7, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के मूल भाव को सटीक रूप से व्यक्त करता है। यह कवि की मातृभूमि बंगाल के प्रति गहरे लगाव और वहां पूर्ण जन्म लेने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। शीर्षक संक्षिप्त होने के साथ साथ कविता के केंद्रीय विचार को प्रतिबिंबित करता है। यह पाठक के मन में जिज्ञासा जगाता है और कविता के भावनात्मक संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करता है। शीर्षक कविता की विषय वस्तु और कवि के उद्देश्य के साथ पूर्णतः सामंजस्य रखता है, जो इसे सार्थक बनाता है। प्रश्न नंबर 8, कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है? क्या कारण हो सकता है? उत्तर, कवि मनुष्य जीवन की जटिलताओं और नकारात्मकताओं से विचलित प्रतीत होता है। वह मानव समाज में व्यापक ईर्ष्या, कटुता और आपसी वैमनस्य से निराश है। पराधीन भारत की दुर्दशा ने भी उसके मन को व्यथित किया है। इन कारणों से वह अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर संदेह व्यक्त करता है। कवि प्रकृति के निकट रहने की इच्छा रखता है, इसलिए वह पक्षी या अन्य प्राकृतिक रूपों में जन्म लेने की कल्पना करता है। यह उसकी स्वच्छादितावादी सोच को भी दर्शाता है। अब आते हैं व्याख्या करे प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बल दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होनी भी भरी
की, घास की। व्याख्या, इस पंक्तियों में कवि बंगाल की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण करता है। वह अगले जन्म में एक हंस बनने की कल्पना करता है जो किसी किशोरी का पालतू हो। लाल घुंघरू पहनकर पानी में तैरने की बात कहकर वह बंगाल की लोक संस्कृति और प्रकृति के साथ एकाकार होने की इच्छा व्यक्त करता है। घास की सुगंध का उल्लेख बंगाल की प्राकृतिक सुंदरता और कवि के उससे गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। खेत में जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में। व्याख्या, ये पंक्तियां कवि के बंगाल प्रेम को व्यक्त करती है। धान के खेत और बहती नदी बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य और कृषि संस्कृति के प्रतीक है। कवि इन दृश्यों के प्रति अपना गहरा लगाव दिखाते हैं और पूर्ण जन्म में भी इन्हीं परिदृश्यों में लौटने की इच्छा व्यक्त करता है। यह कविता कवि की मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम और उसके प्राकृतिक सौंदर्य में रमने की चाह को प्रदर्शित करती है। प्रश्न नंबर 10, लौटकर आऊंगा फिर कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखे। उत्तर, जीवनानंद दास की यह कविता मातृभूमि बंगाल के प्रति गहरे प्रेम और आत्मीयता को दर्शाती है। कवि बंगाल में पूर्ण जन्म लेने की तीव्र इच्छा व्यक्त करता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, मनुष्य, पक्षी या प्राकृतिक तत्व। कविता बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण करती है। धान के खेत, बहती नदियां, हरे भरे मैदान और कोहरे से ढके परिदृश्य। कवि इन दृश्यों में विभिन्न रूपों में लौटने की कल्पना करता है, जैसे अबाबिल, कोआ, हंस या उल्लू। कवि बंगाल की संस्कृति और जीवन शैली से भी गहरा जुड़ाव दिखाता है। वह ग्रामीण जीवन के विविध पहलुओं का उल्लेख करता है, जैसे बच्चों का चावल फेंकना या नाव चलाना। कविता में अंधेरे का उल्लेख गहरा अर्थ रखता है। यह बंगाल के दुख, दर्द और गरीबी की ओर संकेत करता है, जिससे कवि स्वयं को अलग नहीं करना चाहते। अंत में यह कविता केवल प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति गहरे लगाव, उसकी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और उसके साथ एकाकार होने की भावना को व्यक्त करती है। यह बंगाल के प्रति कवि के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। अब आते हैं भाषा की बात पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करें। लिंग परिवर्तन में आवश्यकता पड़ने पर समानार्थी शब्दों के प्रयोग भी करें। उत्तर, नदी, नद, कोआ, को, भोर, सुबह, नई, नया, हंस, हंसी, किशोरी, किशोर, हवा, पवन, बच्चा, बच्ची, बादल, वर्षा, सारस, मादा, सार। प्रश्न नंबर 2, कविता से विशेषण चुने और उनके लिए स्वतंत्र विशेष्य पद दे। उत्तर, बहती नदी, नई फसल, गंदा पानी, फटे पाल, रंगीन बादल। प्रश्न नंबर 3, कविता में प्रयुक्त सर्वनाम चुने और उनका प्रकार भी बताएं। उत्तर, जो संबंधवाचक, मैं पुरुषवाचक, तुम पुरुषवाचक, कोई अनिश्चयवाचक, उसकी संबंधवाचक का कारकीय रूप। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।